मध्य मूल्यों से ग्रुप बनाना। इसमें मध्य मूल्यों से ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले मध्य मूल्यों का अंतर निकाला जाता है। उसके बाद अंतर में 2 का भाग देकर L1 तथा L2 की गणना की जाती है। इसमें L1 मिड वैल्यू माइनस अंतर का आधा और L2 मिड वैल्यू प्लस जो भी अंतर निकाला था उसका आधा उसमें जोड़कर ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ग्रुप है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यदि इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करनी है तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला बताया गया था mv बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2। यहाँ पे 0 और 10, 0 और 10 का टोटल होता है 10, उसमें 2 का भाग देखते हैं तो 5। अगले वाले में 10 प्लस 20 टोटल होता है 30, 30 में अगर 2 का भाग दिया जाए तो 15। इसी प्रकार 20 प्लस 30 50, 50 में 2 का भाग देते हैं तो 25। तो इसकी मिड वैल्यू हो गई 5, 15, 25, 35 और 45। यदि अपने क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है तो उससे वर्ग कैसे बनाया जाएगा? तो इसमें मिड वैल्यू से वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू का अंतर ज्ञात किया जाएगा। इन सभी में 10 का अंतर है तो 10 के अंतर को आधा करें i/2 से तो 10/2 बराबर 5। अंतर का आधा हो गया है 5। अगर इसकी सहायता से अपन ग्रुप बनाते हैं, इसमें सबसे पहले L1 और दूसरा है L2। L1 का फॉर्मूला है मिड वैल्यू माइनस i/2। तो यहाँ पे मिड वैल्यू है 5 दोनों में ही, इसमें से घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे। तो i/2 का निकाल रखा है अपन ने 5, तो 5 घटाते हैं तो 0 और इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो 10। तो पहला ग्रुप हो गया अपना 0 से 10। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें 15 से ग्रुप बनाना है तो इसमें भी L1 और L2 चाहिए। यहाँ पे ग्रुप है 15 माइनस 5, 5 अपना जो भी अंतर का आधा था वो घटाएंगे और एक बार जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 20। तो अपना दूसरा ग्रुप हो गया 10 से 20, क्योंकि L1 है अपनी 10 और L2 20। इसी प्रकार इससे भी अपन इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं L1 और L2। यहाँ पे मिड वैल्यू है 25 माइनस 5, तो अपने L1 आ गई 20 और दूसरा है 25 प्लस 5 30, तो 20 से 30। इसी प्रकार 30 से 40 और 40 से 50 ऐसे करके मध्य मूल्यों से ग्रुप बनाया जा सकता है। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एक्सक्लूसिव फॉर्म। अपवर्जी रूप। दूसरा है इंक्लूसिव फॉर्म। समावेशी रूप। इसमें एक वर्ग की L2 तथा दूसरे वर्ग की L1 बराबर होती है तथा L2 के बराबर मूल्य वाली मद को उसी
वर्ग में शामिल नहीं करते। अपवर्जी रूप एक वर्ग की L2 तथा दूसरे वर्ग की L1 बराबर होती है तथा L2 के बराबर मूल्य वाली मद को उसी वर्ग में शामिल नहीं करते। जैसे एज ग्रुप है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ पे एक वर्ग की L2 और दूसरे वर्ग की L1 बराबर होती है तथा इसमें बताया गया है कि L2 के बराबर वाले मूल्य की मद L2 मतलब इसमें जो भी 10 वर्ष की आयु वाले हैं उसकी आवर्ती को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता, उसकी आवर्ती को इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार 20 वर्ष की आयु की जो भी आवर्तियां होंगी उसको इसके नेक्स्ट वाले वर्ष में, और 30 वर्ष की आयु के जो भी होंगे उसको उससे नेक्स्ट वाले ग्रुप में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है समावेशी रूप इंक्लूसिव फॉर्म। इसमें एक वर्ग की L2 तथा दूसरे वर्ग की L1 बराबर नहीं होती। इसमें सामान्यतः एक का अंतर होता है तथा L2 के बराबर मूल्य वाली मद को उसी वर्ग में शामिल करते हैं। इसमें बताया गया है, इसमें एक वर्ग की L2 तथा दूसरे वर्ग की L1 बराबर नहीं होती। इसमें सामान्यतः एक का अंतर होता है तथा L2 के बराबर मूल्य वाली मद को उसी वर्ग में शामिल करते हैं। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। यहाँ पर एक वर्ग की L2 तथा दूसरे वर्ग की L1 बराबर नहीं है, इसमें एक का अंतर है तथा इसमें 9 में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको इसी ग्रुप में शामिल करेंगे, 19 वाली फ्रीक्वेंसी को सेम ग्रुप में ही शामिल करते हैं। इसमें ऐसा नहीं करते हैं। यदि अपने क्वेश्चन में समावेशी श्रेणी दे रखी है तो उसे अपवर्जी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जाता है। सामान्यतः उसको अपवर्जी रूप में बदलना होता है। तो नेक्स्ट है समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलने के लिए सबसे पहले एक वर्ग की L2 तथा दूसरे वर्ग की L1 का जो अंतर होता है वह ज्ञात करके उसका आधा किया जाता है और उस आधे अंतर को L1 में से घटा दिया जाता है तथा L2 में जोड़ दिया जाता है। जैसे 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24। यह एक समावेशी श्रेणी है क्योंकि इसमें एक वर्ग की L2 तथा दूसरे वर्ग की L1 सभी में एक का अंतर है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी अंतर है उसका आधा लेंगे, तो उसका आधा हो गया, एक अंतर है उसका आधा होता है 0.5 को L1 में घटाएंगे तथा L2 में जोड़ देंगे तो अपना ग्रुप बन जाएगा। इसमें से अगर घटाते हैं तो 4.5 से इसमें जोड़ेंगे तो 9.5। इसी प्रकार इसमें घटा दिया जाए तो 9.5 और इसमें जोड़ दिया जाए तो 14.5। 14.5 से हो गया 19.5 और 19.5 से 24.5। इस प्रकार से समावेशी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में बदल गई, क्योंकि इसमें
एक वर्ग की L2 और दूसरे वर्ग की L1 बराबर है।